जय हिंद मेरे प्यारे रसगुल्लों। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, जय हिंद बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। रेसा सतीश 750 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चीते की चाल बाज के नजारा स्टूडेंट की पढ़ाई पर कभी संदेह नहीं करते हैं, कभी भी टॉप कर सकते हैं। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं घातांक का, वो जाकर पिछला वीडियो हमारा वॉच करें, ठीक है। तो घातांक का पांचवा पार्ट समझ में आएगा, ठीक है। आज चलेगा पांचवा पार्ट, घात का चलेगा, पांचवा पार्ट है, ठीक। अच्छा 7 8 9 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं, ठीक है। यहीं से तो लड़का देख कर ही कोष्टक को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसे देखिए, इसे कैसे हल करते हैं आराम से यहाँ विस्तार से बताया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 7/11 होल पावर 3 है, भाग है 7/11 होल पावर क्यूब है, मतलब होल पावर 3 है, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करते हैं इसे। हम एक बात बताए हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि घाते भागे में घाते आधार बराबर होता है, घाते में जो है भागे में घाते घट जाती है, ठीक है। अब इसे और आधार बराबर है, गुणे में घाते जुड़ जाती है, ठीक है। 2 पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर जगह ये लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों आधार बराबर हैं, ये भाग है, भागे में घाते घट जाती है, तो यहाँ 1 लिखा जाएगा, 7/11 सेम है, तो यहाँ लिखा जाएगा यहाँ पे 3 माइनस का 3, ठीक है। भागे में घाते घटा देंगे, यहाँ कितना आएगा 7/11 होल पावर 0 आएगा, 3 में 3 0। हमेशा ये एक बात ध्यान करना, किसी भी संख्या में अगर 0 है, ठीक है, किसी भी संख्या पावर में 0 है, उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। कोई भी संख्या ले ले, यहाँ पे 500 पावर 0, 1000 पावर 0, वहां के क्या उसका मान होगा, उसका मान 1 होगा, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा, यहाँ पे इसका मान 7/11 पावर 0, इसका मान क्या होगा 1 आंसर होगा, ठीक है। कितना भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर पावर में 0 लगी है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/5 होल पावर 2 है, भाग है 1/5 होल पावर 4, तो इसका कैसे हल करेंगे। देखिए इसका दोनों आधार बराबर है, भाग में घाते घटा दो, इसमें 1/5 और इसमें क्या कह रहा है, ये घटा देंगे 2 माइनस का 4, मतलब 2 है, यहाँ पे उल्टा नहीं कि 4 में 2 घटाएंगे, 2 है पहले तो 2 माइनस का 4, भाग में घाते घट जाएगी। तो यहाँ पे 1/5 होल पावर कितना है, यहाँ पे 2 माइनस 4 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, मतलब हल करना है सवाल को, और कहे निकालना है, परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। और भाई परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या पिछली वीडियो में हम इसमें पार्ट नंबर 1 2 में बता दिए, ठीक है। परमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, इस वीडियो में बता दे रहे हैं। परमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे बोलते हैं परमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे 3/4 5/6 8/10 किसी भी बटे में रख दो, वो होगा परमेय संख्या, या बटे में न रखो, या 1 रख लो या 0 रख लो, तो भी क्या है परमेय संख्या है। हमेशा याद रखोगे अगर 0/0 हो जाएगा तो इस क्या है अपरमेय संख्या कहलाएगी, अपरमेय संख्या। ये 0/0 अपरमेय, ये अपरमेय संख्या कहलाएगी, ध्यान करना, ठीक है। 0/0 अपरमेय संख्या कहलाएगी। अगर यहाँ पे क्या आ गया 0/1 आ गया तो समझ लेना क्या है, ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या या अपरमेय संख्या है, ठीक है। याद रखिएगा किसी बटे में होगा तो क्या होगा परमेय संख्या। अगर कहा जाए 0 क्या है, कैसी संख्या है, परमेय, क्या परमेय है, तो बोलना भैया परमेय है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। लेकिन 0/1 मान सकते हो, नहीं मान सकते हो ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं अपरमेय संख्या होती है 0/0, ठीक है। तो इसको देखो, हमेशा एक बात ध्यान करना, अगर किसी भी संख्या का अगर पावर को घात को जो है धन बनाना है तो संख्या को पलट देते हैं, तो ये क्या घात जो है धनात्मक बन जाती है। इस संख्या को पलट देंगे, 1/5 है तो क्या हो जाएगा 5/1 कर देंगे तो क्या पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 को 2 बार, 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो 1 को 2 बार गुणा करेंगे क्या आएगा, 5 को 2 बार करेंगे गुणा क्या आएगा 25 आएगा, 5×5 25 हो जाएगा, 5×5 तो 5×5 25 हो गया, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल कह रहा है -2/3 होल पावर में 2, पूरे का होल पावर कितना है 2 है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, एक बात ध्यान रखा, पावर की पावर लगा होता है तो उसमें क्या होता है गुणा होता है, हमेशा घात क्या हो जाती है गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/3 और यहाँ पे 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2/3, यहाँ पे 3 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो कर लो, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे, माइनस का यहाँ पे गुणा करो, यहाँ पे अगर संख्या धनात्मक है, ठीक है, तो सब संख्या क्या आएगी धनात्मक आएगी। विषम यहाँ पे होगी, अगर 5 होता तो ऋण में आती, ठीक है। पावर में 4 लगा तो धनात्मक संख्या आएगी। 2 का 4 बार गुणा करो, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हो गया है, ठीक है। अब इसमें 3 को गुणा कर लो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसमें सभी मास लगा सकते हो या मास कर दोगे, मास प्लस फिर मास प्लस 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 होता है, ध्यान करना। यहाँ गुणा कर दो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 आया 16 और 3 3 9 और 9 3 27 27 3 81, यहाँ पे 81 आ गया, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया है, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया है। अब देखिए चौथा सवाल, देखिए 1/3 पावर 3 गुणे 1/2, इसे हल करना है, ठीक है। देखिए इसमें दोनों मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, समझो क्या होता है 1 होता है पावर में, ठीक है। तो क्या होगा घाते में गुणे में घाते जुड़ जाती है, तो 1/2 होल पावर कितना लगा है यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 3 1 4 हो जाएगा।
ठीक है। अब 4 हो जाएगा तो गुणा 1 को 4 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। अब 2 का 4 बार गुणा करेंगे, देखो 2 का 4 बार गुणा करे थे ना, कितना है 16 आया था, तो यहाँ 16 लिख दो, यहीं पे इसका आंसर होगा 1/16, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए 6/13 होल पावर 7 भागे 6/13 होल पावर 4, तो इसे कैसे करेंगे, तो इसे देखो इसमें दोनों आधार बराबर है, भाग घाते घटा दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 6/13, यहाँ पे 7 माइनस का 4, अब घटा दो 6/13, यहाँ 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, ठीक है। अब जो है 6 को 3 बार गुणा करेंगे और 13 को 3 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 गुणे 6 गुणे 6, यहाँ पे 13 गुणे 13, तो गुणा कर लीजिए यहाँ पे 6 छन 36, 36 छंगा 216 होता है, 216 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे 13 में 169 और 13 से गुणा कर दो, ठीक है। 169 में 169 और 13 से गुणा कर दो, तो 3 9 27 तक 7 हंसिलाएं तो 3 3 6 18 18 18 20 20 जीरो हंसिलाएं तो, ठीक है। 3 करने 3 3 2 5, यहाँ पे 5 है, 1 9 के 9, 1 6 के 6, 1 के 1 7 9 6 5 11, यहाँ पे 6 5 11 2 2197 आया, यहाँ पे लिख लो 21 और 97, यहाँ पे 21 97 आया, इसे रबड़ कर दो, ठीक है। गुणा क्योंकि हो गया है, तो 216/2197 यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अपना कर लेना गुणा अच्छे से, ठीक है। इसको देख लीजिए, इसको क्या करना है, देखिए अब 1 को 3 बार गुणा, इसका तो मिल नहीं रहा आधार, इसका आधार जो है अलग अलग है, तो इसे हल कर लेंगे। 1 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब 6 को 3 बार गुणा करेंगे 6 36 छंगा 216, अभी यहाँ गुणा करे थे 216 आया था, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर लो, यहाँ पे तो 3 त्रिका यहाँ पे 9 आया, तो यहाँ पे लिख सकते हो, या तो अभी यहाँ पे ना लिखो क्यों कटेगा अभी, ठीक है। यहाँ पे 1/6 गुणे 6 गुणे 6 3 बार हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 3 बार गुणा कर दिए 6 को, और गुणे 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3, तो काट दो, 3 करने 3 3 दूनी 6, 3 करने 3 3 दूनी 6, 3 करने 3 3 दूनी 6, क्या आया 1 करने 1 आया यहाँ पे, अब बटे अब 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसका 8 आंसर आएगा, ठीक है। 1/8 इसका आंसर हो जाएगा, छठवा का आंसर है ये, सतवा का आंसर, ये छठा का आंसर है, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दूसरा क्वेश्चन कर आप मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए मतलब हल करना है सवाल को। अब देखिए 3/10 बनाया है, भाग में घट गई पहले से, 3/10 है, अब 8 में से 8 घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ पे क्या करेंगे 3/10 और उसके बाद हम 0, अभी क्या बोले हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 है, पावर में 0 है, उसका मान क्या होता है 1 होता है, यही इसका आंसर हो गया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 5/11 होल पावर में 3 + 4 भागे 5/11 और होल पावर में 7 है, तो क्या करेंगे इसमें इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। पहले से जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे 5/11, यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, फिर भागे यहाँ पे 5/11 होल पावर में 7, भागे में घाते घट जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 आधार बराबर है 5/11 और 7 माइनस 7 घटा देंगे, तो 5/11 होल पावर में 0, इसका मान क्या होगा 1 होगा, ये भी इसका भी एक आंसर होगा, ठीक है। ये छोटा आंसर बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा कमेंट करके बोलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल क्या कह रहा है, 5/7 गुणे 3/2 पावर में 5 भागे 15/14 होल पावर 5, ठीक है। पहले इसको देखो क्या करेंगे, पहले इसको घाते सूत्र नहीं करेंगे अभी जो कोष्टक के अंदर है इससे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 टाइम यहाँ पे क्लियर काट लेंगे, क्लियर नहीं करता है तो आंसर से गुणा हर गुणा करेंगे, तो 5 टाइम यहाँ पे 15 और 7 नहीं 14 होल पावर में 5 भागे यहाँ पे 15/14 होल पावर में 5। अब देखो दोनों आधार बराबर है, भाग में घाते घट जाती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 15/14 होल पावर में 5 माइनस का 5, यहाँ पे 15/14 होल पावर में 0 घटा देंगे, 5 + 5 0, इसका मान क्या होगा 1, इसका भी आंसर 1 होगा, ठीक है। अब देख लीजिए अपना, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। जो पूरा वीडियो हमारा वॉच करेगा घातांक का, इससे बाहर आने वाला प्रश्न नहीं है, ठीक है। इतने से फंस जाएगा एग्जाम, 100% कह रहे हैं, 101% कह रहे हैं, पूरा फंस जाएगा क्वेश्चन इसमें घातांक का। जितना जो भी पार्ट पढ़ाएंगे, अभी तो 5वां पार्ट चल रहा है, उम्मीद है 7-8 पार्ट तक बनेगा इसका, जो 7-8 पार्ट पूरा जो वीडियो पूरा वॉच कर लेगा हमारा, ठीक है, वो घातांक से परीक्षा से बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसी में से पूरा टोटली पूछा जाएगा, ध्यान करना विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पे चौथा सवाल क्या दिया है, चौथा सवाल में दिया 6/13 भागे में 6/13 घात में 2 + 3 भागे 6/13 पावर में 5, इस तरह सवाल बता दिए, ठीक है। इसे आप लिए हम छोड़ रहे हैं, इसे कर लेना भैया, ठीक है। इसमें क्या जोड़ लेना है, फिर आपस में घटा देना है, ठीक है। तो वही इसका भी क्या आएगा 1 आएगा, अपना हल कर लेना, 5 बता दे रहे हैं। देखिए इसमें अकेला है, ठीक है, तो ये 3/10, अब इसे हल करेंगे 2 2 4 हो जाएगा। अब 3 को 4 बार गुणा करेंगे, 10 को 4 बार गुणा कराएंगे, तो कर लो 3 को 4 बार गुणा कराएंगे, 3 गुणे 3 4 बार हो गया है। अब 10 को करेंगे 10 गुणे 10 4 बार हो गया है। इसका जब गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 और 3 3 का 9
और 9 9 9 9 81 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 81 लिख देंगे, 81 या तो ऐसे कर सकते हैं 9 9 27 27 तरीके 81। यहाँ पे 10 हम 100 100 हम 1000 1000 हम 10,000। ठीक है, तो मिला के जीरो 1 2 3 4 1 लगा कर 4 जीरो लगा तो बस हो गया, गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसका देखो आधार मिल नहीं रहा है, अल्टी पल्टा मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा किसी भी संख्या को पलट दीजिए और घात जो है पावर में धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाती है। एक बात ध्यान करना, ठीक है, अगर ऐसे मैचिंग करना है, इसे डायरेक्ट हल करेगा तो गलत सवाल हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें एक ऋणात्मक दिया, एक संख्या पलटी हुई है 5/8 है, 8/5 है, तो हम जब तक संख्या को पलटेंगे नहीं तब तक संख्या बनेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/8 पावर में क्या है, माइनस का 7 है, इस वजह संख्या को पलट रहे हैं 8/5, सॉरी यहाँ 8/5 नहीं हो जाएगा, यहाँ संख्या पलट देंगे तो ये भी धन बन जाएगा। अभी पिछले सवाल बताए हैं कि संख्या जो है पलटेंगे तो ये अगर ऋणात्मक को धन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5/8 हो जाएगा और पावर में 5 हो जाएगा, धनात्मक संख्या पलटने से तुरंत संख्या धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ पे 5/8 होल पावर में -7 और गुणन घातें जुड़ जाती है, जुड़ना मतलब प्लस आएगा, तो -7 प्लस का 5, अब घटा देंगे इसमें 5/8 होल पावर में 7 में 5 गए, क्या बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है, 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब फिर देखिए यहाँ पे हमें क्या लाना है, धनात्मक लाना है, फिर संख्या पलट दीजिए यहाँ पे, तो 8/5 हो जाएगा, अब 8 का तो 2 हो जाएगा, अब 8 का 2 बार 5 का 2 बार करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 8 नहीं 64 और 5 50 25, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 64/25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे मैं, ठीक है, 6वां पार्ट में। ठीक है, जय हिंद।